सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों में भव्य सजावट है और सुबह से ही भक्तगण अपने आराध्य के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। इस पावन अवसर पर आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ की धरती पर, जहां भगवान हनुमान के कुछ ऐसे अलौकिक और प्राचीन रूप विराजमान हैं, जिनके दर्शन आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जहां आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के धार्मिक और पुरातात्विक नगर जैसे शिवरी नारायण और रतनपुर हनुमान जी की कुछ ऐसी अनोखी प्रतिमाओं को समेटे हुए हैं, जो उनकी सामान्य छवि से बिल्कुल अलग है। इनमें शामिल हैं काले हनुमान जी, देवी स्वरूप हनुमान जी और यहाँ तक कि गोबर वाले हनुमान जी भी। अमूमन हम मंदिरों और तस्वीरों में भगवान हनुमान को केसरिया रंग में ही देखते हैं और उन पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में एक ऐसा स्थान है जहां हनुमान जी की प्रतिमा का रंग काला है। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। काले पत्थर से बनी इस मूर्ति को लंका दहन हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उनकी प्रतिदिन तिल या चमेली के तेल से पूजा की जाती है और उनके शरीर की मालिश की जाती है, मानो लंका दहन की थकान अब भी उन पर हो। जिस प्रकार आग से झुलसे व्यक्ति का उपचार किया जाता है और उसकी तपन दूर की जाती है, ठीक उसी विधि से यहाँ हनुमान जी की सेवा की जाती है। इस स्थान को छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ की तीनों प्रतिमाएं यहीं स्थापित थी, जिन्हें बाद में जगन्नाथपुरी ले जाया गया। आज भी यह माना जाता है कि साल में एक दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ अवश्य आते हैं। इसके साथ ही यह स्थान रामायण काल से शबरी आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं बिलासपुर जिले के रतनपुर के गिरजाबंद, जहां विराजमान है दक्षिण मुखी हनुमान जी, जिनकी पूजा देवी के रूप में की जाती है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश है जहां बजरंगबली की देवी के रूप में आराधना होती है। इसके पीछे भी एक रोचक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में रतनपुर के राजा पृथ्वीदेव जो हनुमान जी के परम भक्त थे, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे और अपने जीवन से निराश हो चुके थे। तब हनुमान जी ने स्वप्न में आकर उन्हें मंदिर बनवाने का आदेश दिया। मंदिर बनने के बाद उन्होंने फिर स्वप्न में राजा को महामाया कुंड से अपनी एक प्रतिमा निकालकर स्थापित करने को कहा। जब राजा ने वह प्रतिमा निकलवाई तो वह देवी स्वरूप में थी। राजा ने भगवान के आदेशानुसार उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया। तभी से यहाँ हनुमान जी की देवी के रूप में पूजा हो रही है। मंदिर बनने के बाद राजा रोग मुक्त भी हो गए। मुख्य पुजारी तारकेश्वर महाराज बताते हैं कि इस दक्षिण मुखी प्रतिमा के बाएं कंधे पर भगवान श्री राम और दाएं कंधे पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। हनुमान जी के पैरों के नीचे 2 राक्षस दबे हुए हैं, जिनमें से एक को अहिरावण माना जाता है। वे कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी बजरंगबली के एक ऐसे रूप का वर्णन किया है। और अब हम आपको ले चलेंगे भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के नारधा गांव में, जहां विराजमान है गोबर वाले हनुमान जी। बाबा रुखड़नाथ महाराज के आश्रम में पश्चिम मुखी यह प्रतिमा भक्तों के लिए एक और आश्चर्य का केंद्र है। रुखड़नाथ स्वामी के वंशज सुरेंद्र गिरी महाराज इस प्रतिमा की पूजा करते थे। वे बताते हैं कि उनके पूर्वज यहाँ तपस्या करने आए थे और इस स्थान को गढ़ का रूप दिया गया। इस आश्रम से कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यहाँ तक कि निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति होती है। इस आश्रम में एक ऐसा अग्निकुंड भी है जो लगभग 350 साल से लगातार जल रहा है, जिसे स्वयं बाबा रुखड़ महाराज ने प्रज्वलित किया था। इस कुंड की भभूत भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाती है। इसके अलावा यहाँ एक पवित्र कुंड भी है, जिसके पानी को इतना पवित्र माना जाता है कि इससे स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। तो यह है छत्तीसगढ़ की धरती पर विराजमान भगवान हनुमान के कुछ अद्भुत और रहस्यमयी रूपों की कहानी। यह आस्था और चमत्कार का एक ऐसा संगम है जो हमें हमारी पौराणिक और धार्मिक विरासत की गहराई में ले जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर इन अलौकिक प्रतिमाओं के दर्शन निश्चित रूप से आपके मन में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव जगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।